all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं CTE 04 टीचिंग इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. यहाँ पर आपके सामने है कुछ शॉर्ट नोट्स और ये वो शॉर्ट नोट्स हैं जो कई बार एज अ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए से. टीचिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ग्रामर गेम्स, डिफरेंस बिटवीन while listening and post listening tasks, teaching writing as a process, characteristics of unprivileged learners, writing across the curriculum, different types of listening, self-esteem among learners, teaching handwriting to young learners. आगे बढ़ते हैं. Inclusive education, writing as a process, variations within the same class, और यहाँ पर आपको दो वेरिएशन एक्सप्लेन करना होता है. रोल ऑफ अ टीचर इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, टीचिंग स्पेलिंग टू द यंग लर्नर्स, वॉवेल सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज, टीचिंग चिल्ड्रन विथ हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, फीचर्स ऑफ अ गुड राइटिंग प्रोग्राम, रीडिंग एक्विजिशन फॉर बिगनर्स, creating an environment for developing speaking skills, developing fluency in reading. आगे बढ़ते हैं. Purpose of evaluation, role play, importance and guidelines, dealing with errors, activity for vocabulary development, the phonic method, receptive and assimilative language skills. तो ये वो शॉर्ट नोट्स हैं और आगे हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चंस की तरफ. ये वो क्वेश्चंस होंगे जो फॉर 20 मार्क्स पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आप इन सभी क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स का मटेरियल आप प्रिपेयर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर. व्हाट इज प्रोसेस राइटिंग? व्हाई शुड चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री क्लासेस बी टॉट प्रोसेस राइटिंग? एलोबरेट अपॉन द स्टेप्स इन अ प्रोसेस राइटिंग क्लास. क्वेश्चन नंबर 3. What are the various opportunities that a teacher can tap for using the spoken language in the classroom? Question number 4 है. Differentiate between the deductive method and the discovery method of teaching vowels at the primary level. Which method works better for the learners in your opinion and why? एक और क्वेश्चन बनता है कि आप किस तरीके से अपने प्राइमरी लेवल पे बच्चों को वोवेल और कॉन्सोनेंट टीच करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. What role does a primary school teacher play in the learning and personality development of a children? In India, a primary teacher has a special responsibility. Explain why. इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से एक प्राइमरी टीचर बच्चे के अंदर सोशल स्किल को क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. इसे आप एक्सप्लेन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अब. What are some of the characteristics of the unprivileged learners? How can we make the present system of education useful for them? और ये जो अनप्रिविलेज लर्नर्स का जो टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, जैसे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में कौन सी वो खामियां हैं जिनके कारण अनप्रिविलेज लर्नर्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं. या एक क्वेश्चन ये कि आप किस तरीके से अपने क्लास में अनप्रिविलेज लर्नर्स को प्रमोट करेंगे, किस तरीके से उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे. तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं. CTE 4 के अंदर अगर आपके पास 5 चीज़ों पे कमांड है, अगर आपने 5 टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. पहला है इसके अंदर अनप्रिविलेज लर्नर्स, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग पे जितना भी कॉन्सेप्ट है उसे आप अच्छे से कर लें. और साथ ही साथ आप ग्रामर का जो पार्ट है आपके यहाँ पर दिया हुआ है आपके कोर्स बुक के अंदर कि ग्रामर टीचिंग का जितना भी पार्ट है अगर आपका वो क्लियर है तो आप काफ़ी अच्छे से CTE 04 टीचिंग इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल को कवर कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. व्हाट कंडीशंस विल इन्हेंस अ चाइल्ड्स लैंग्वेज एक्विजिशन? डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 8 है. What are the problems faced by unprivileged learner in learning English? What tips would you give to the teachers teaching English to these children? Question number 9. What is difference between the traditional and modern approach to teaching grammar? Illustrate with the help of a grammar activity. एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या प्राइमरी स्कूल में ग्रामर को टीच करना सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. What difficulties do students face in learning spelling,
Describe the formal and informal approaches in learning spelling. Question number 11. Suggest some practical ways in which you can encourage a healthy self-esteem among learners. Illustrate them with activities. Question number 12 है Define listening and describe its sub-skills. What activities would you use to enhance auditory perception at the word level in young learners? Question number 13. What is the difference between the formal and informal approaches of teaching spelling? स्पेलिंग को टीच करने का फॉर्मल और इनफॉर्मल अप्रोच है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस आपको बताना है कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे दोनों मेथड्स में से और क्यों. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट आर ग्रामर प्रैक्टिस एक्टिविटीज? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ग्रामर गेम्स? इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीकिंग? व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड while planning task for developing a child's auditory perception? Question number 16. What are the major differences between learning to read in one's mother tongue and learning to read in the second or foreign language? क्या डिफरेंस होता है जब कोई अपनी लैंग्वेज सीखता है और जब कोई दूसरी लैंग्वेज सीखता है? मदर टंग और सेकंड या फिर फॉरेन लैंग्वेज सीखने में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है. Question number 17. What indicators would you use to assess the speaking skills of primary school children? Discuss in detail. Question number 18. What are some of the learning disabilities that may affect students? How can their problem be resolved? बहुत सारे स्टूडेंट को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं स्कूल के क्लासेस के अंदर, तो आप उन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 19 है What factors need to be kept in mind for selecting text for guided writing? Suggest some activities based on guided writing. Question number 20 है Why is it important to integrate writing with other subjects? Describe any two activity to integrate writing with any subject of your choice. यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड राइटिंग के लिए आपको सब्जेक्ट भी बता दिया है कि सब्जेक्ट बता दिया होता है कई क्वेश्चंस में कि मैथ्स और साइंस है, तो आप अब वहाँ पर किस तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म कराएंगे और उस एक्टिविटी को आप किस तरीके से यहाँ पर बताएंगे. जैसे कि यहाँ पर लास्ट में बोला हुआ है कि आप अपनी इच्छा से कोई एक सब्जेक्ट बताइए, लेकिन कई बार सब्जेक्ट दिया होता है मैथ्स और साइंस, तो आपको उसके बेसिस पे फिर अपनी दो एक्टिविटीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. Describe the types of listening on the basis of its function. लिसनिंग के टाइप्स को आपको यहाँ पर और उनके फंक्शन के बेसिस पे आपको डिस्क्राइब करना है. क्वेश्चन नंबर 22. Why do you understand by reading readiness of children? Which method would you use for teaching children at kindergarten children? Explain with example. यहाँ पर आप रीडिंग रेडीनेस से क्या समझते हैं, प्लस आपको वो मेथड बताना है जो मेथड आप यूज़ करेंगे बच्चे को रीडिंग टीच करने के लिए किंडरगार्टन में. किंडरगार्टन वो होता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए और खेलने के लिए जाते हैं, और आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करना. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन? Elaborate upon the kind of writing activity that can be undertaken at this stage. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. What do you understand by handwriting conventions? What are some of the handwriting conventions children must be taught? Elaborate with classroom examples. Question number 25. Why should be reading comprehension skills of a student be developed? What methods can the teacher use to develop reading comprehension strategies of children? What kind of material is suitable for teaching reading to elementary school children? State with example. तो ये तो थे वो 24 क्वेश्चन टीचिंग इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल के CTE 04. ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें. तब तक के लिए स्टे ट्यून. जय हिंद, जय भारत.